हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ जितने भी 2026 में रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं एई और जेई दोनों लेवल के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं, काफी सारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं और अपकमिंग नोटिफिकेशंस भी मैंने सारे के सारे आज इस वीडियो में कलेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो रिक्रूटर है आज के समय में अभी, वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसका 2026 का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो अभी जो आरआरबी का 2025 में फरवरी में पेपर होने वाला है वो 2025 का है और 2026 का कैलेंडर ऑलरेडी आउट है। उसमें भी काफी सारे एग्जामिनेशंस फिर से 2026 में आने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जामिनेशन है, उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन का, सेक्शन कंट्रोलर का, और फिर से जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा इस साल के सेकेंड हाफ में, जून के बाद। ठीक है, क्योंकि अभी 2025 की प्रोसेस चल रही है, उसका प्रीलिम्स उसका मेंस होगा, उसके बाद फिर ये 2026 का जेई भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, एनटीपीसी है, फिर मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज लेवल 1 ग्रुप डी, ये सभी नोटिफिकेशंस 2026 में आएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा रिक्रूटर माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है एसएससी। तो एसएससी का जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया गया है कि कब आने वाला है। तो जेई 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा 31 मार्च को, और इसका पेपर होगा टेंटेटिव मई जून 2026 में, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एसएससी जेई के अंदर भी वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाली है। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन फिर से नया आएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर देखिए दोस्तों, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपके अपकमिंग हैं और दो नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। एक देखिए, यहां पर ये सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन है, जिसमें पहले वैकेंसी 888 बताई गई थी, अब 1120 वैकेंसी है। बस बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये आईटीआई टीओ की वैकेंसी है, जिसमें बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई सभी के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इसका पेपर 27 फरवरी को होने वाला है और आज से इसके फॉर्म्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। तो अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो इसको मतलब इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, बी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच के हो आप सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 1120 वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, वो है सबसे चहीता एग्जाम मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स का, दैट इज उप यंत्रिका एग्जामिनेशन, सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन। और इसका भी इन्होंने बताया है टेंटेटिव एग्जाम मंथ, जो कि है अप्रैल 2026। मुझे लगता तो नहीं है कि एग्जैक्टली अप्रैल में ही हो जाएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी आएगा, बट बहुत ही जल्दी आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और 900 पोस्ट इसमें बताई गई हैं। कैलेंडर में टीओ की भी 888 बताई थी, लेकिन 1120 आई है। क्या पता सब इंजीनियर की पोस्ट भी और बढ़ के आए। सब इंजीनियर में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज होती हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इतना हो गया। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन था, ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र का है दोस्तों। अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि इसमें बताया गया था कि दिसंबर से फॉर्म भरना अप्लाई होंगे, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में डिले आ गया, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, संविदा वाले हैं, इस वजह से। लेकिन ये नोटिफिकेशन भी डेफिनेटली बहुत ही जल्दी रिलीज होगा। और पूर्व क्षेत्र के अंदर देखिए, सहायक अभियंता ए की 63 और जेई कनिष्ठ अभियंता विद्युत की 200 वैकेंसी आने वाली है। मतलब टोटल 263 वैकेंसीज ए और जेई की सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की आएगी एमपी के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। इसके अलावा दोस्तों, कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन का नोटिफिकेशन आया था। अब फिर से मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप बहुत ही जल्दी देखेंगे भी, पावर ट्रांसमिशन का एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये देखिए यहां पर कनिष्ठ अभियंता बताया गया। तो ये कनिष्ठ अभियंता जेई इलेक्ट्रिकल है, जिसके 494 पद डायरेक्ट सीधी भर्ती के थ्रू भरे जाएंगे, जिसमें से अभी सिर्फ 247 आए थे, तो 247 पद फिर से निकलेंगे। और यहां पर देखिए 126 वैकेंसी है सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल की, जिसमें से 63 आई थी, 63 और आएंगी। होप सो ये नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा पावर ट्रांसमिशन का। अच्छी न्यूज ये है कि ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई
कर सकते हैं, लेकिन सब इंजीनियर और आईटीआई टीओ में नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में वैसे भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने देखिए पावर ट्रांसमिशन के अंदर नए पद बनाए हैं 1124, जनरेशन में 1017 और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 49,000 से ज्यादा पद बनाए गए हैं। तो अगले 3 सालों में इन भर्तियों को कंप्लीट करने का टारगेट है। अब देखिए ये 51,711 जो वैकेंसीज है उनका ब्रेकअप यही है इस तरीके से। राजस्थान के अंदर यहां पर आपको 2026 में एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी 2024 में आई थी वैकेंसीज। अब ये जो राजस्थान की वैकेंसीज हैं ये देखिए ऊर्जा विभाग के अंदर 2000 पद आएंगे और उसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन मंथ बताया है, अक्टूबर में पेपर होगा। ऊर्जा विभाग में 200,000 पद हैं और यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता जेई की वैकेंसीज हैं 774, जिसका पेपर बताया जा रहा है कि नवंबर में होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूआर कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी अगर आप डिमांड करेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा जिसमें राजस्थान में कैसे पूछा जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में ऑलरेडी बीटीएससी का फॉर्म आया था, इसकी क्लोजिंग डेट थी वैसे 12 जनवरी 2026 बीटीएससी जेई का, लेकिन फिर से इसके लाइंस कुछ ही दिनों में ओपन होने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर्वर की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो इसमें देखिए बस क्या है ना कि 25 मार्क्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेंगे। तो अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो तो आप इसमें जरूर फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। इलेक्ट्रिकल की 86 वैकेंसी है यहाँ पे, सिविल की 2300 से ज्यादा वैकेंसी है और मैकेनिकल की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। राइट, तो ऐसे करके ये पूरा बिहार का जेई का नोटिफिकेशन था। इसमें फिर से लाइंस ओपन होंगी, तो बिहार वाले बच्चे अगर फॉर्म नहीं भर पाए हो तो जरूर भर दीजिएगा। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि जो बिहार में काम करता है, संविदा कर्मी है या टीचर है, सॉरी कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है ना, उसको 25 मार्क्स का एडवांटेज है यहाँ पे। तो अदर स्टेट्स के लिए ये ठीक नहीं होगा, लेकिन बिहार वाले बच्चे जरूर इसको भरें। अब इसके अलावा बिहार के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में 5,000 से भी ज्यादा पोस्ट इस कैलेंडर में देखिए बताई गई है। बिजली विभाग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 5,000 से भी ज्यादा पोस्ट बिहार के अंदर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगी। जैसे मध्य प्रदेश, भाई बिहार मध्य प्रदेश भी कैलेंडर जारी करके अलग अलग वैकेंसीज निकाल रहा है, बिहार के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको काफी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और ये भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये स्टेट्स की वैकेंसीज के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए लाएगा और ये लेटर उसका प्रूफ है। इस लेटर में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसीज अब हम गेट से नहीं निकालेंगे 2025 के बाद। 2025 तक गेट से निकाला, लेकिन अब उसके बाद हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम द ईयर 2025 ऑनवर्ड्स। तो अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आएगा। तो आप लोग जितने भी बीटेक ग्रेजुएट्स हैं जो कि पीएसयू में जाना चाहते हैं, वो इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड का नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। अब इसके बाद दोस्तों ऑलरेडी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। इसमें बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की टोटल 64 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये कब आएगा? 28 जनवरी 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका सीटीसी है 15 लाख पर एनम का, जो कि फ्रेशर्स के लिए है। 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। राइट, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ये एक कंपनी है मॉइल, MOIL मॉइल लिमिटेड, ये भी एक पीएसयू है। इसका फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, 20 जनवरी 2026 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं और अलग अलग ब्रांचेस से हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फिर यहाँ पे ये मेटलर्जी है, मिनरल प्रोसेसिंग है, ये सब कुछ दे रखा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांचेस से हो तो आप लोग इस वैकेंसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी है, डिसेंट वैकेंसी है। इस तरीके का पेपर हम लोग देते हैं तो बीटेक लेवल के पेपर में क्या क्या पूछता है उसका भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो कम वैकेंसीज पर ना जाए, आप लोग को फॉर्म जरूर भरना चाहिए और इस पेपर में अपियर होना चाहिए। 20 जनवरी तक
फॉर्म भर सकते हैं। सारी की सारी ये डिटेल्स, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ये पूरी पीपीटी, तो आप लोग तसल्ली से देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलो 20 जनवरी तक ये है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एनपीसीआईएल का ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी रिसेंटली, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल और स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए स्पेसिफिकली ये वैकेंसी है, और आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 12 वैकेंसी है केवल डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन आईटीआई वालों के लिए टोटल 83 वैकेंसी है। अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है, जैसे कि मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ये आईटीआई वालों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो स्टाइपेंडी ट्रेनी में अप्लाई कर सकते हैं, जो आईटीआई वाले हैं वो टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट डेट है दोस्तों 4 फरवरी 2026, तो आप लोग सही समय पे फॉर्म भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आईयूसीएल का नोटिफिकेशन अभी कुछ ही टाइम पहले आया था। वैसे तो अब इसकी लाइंस बंद हो गई हैं, ठीक है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन इसी मंथ जनवरी में टेंटेटिव इन्होंने शेड्यूल बताया है। अभी तो फिलहाल कोई भी डेट नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई डोंट नो आप लोग ने ये न्यूज कवर कर पाई या नहीं, लेकिन मैंने अपने चैनल पे पूरी न्यूज दी थी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिससे कि कोई भी रिक्रूटमेंट की न्यूज आप लोगों से छूटे ना। आप कोशिश करिए कि हर एक प्रोसीजर, मतलब सही तरीके से चैनल को फॉलो करें, तो यार मैं सारी की सारी एग्जाम अपडेट्स आप लोगों को तरीके से कवर करवा दूंगा, जिससे कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ से मिस ना हो। ठीक है, तो ये आईयूसीएल का फॉर्म तो अब बंद हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। पीजीसीआईएल में इंजीनियरिंग इनोवेशन के आज के समय कम से कम 150 से 200 बच्चे जॉब कर रहे हैं। जी हां, जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2024 में, ये देखिए उसमें 600 वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की थी, और अकेले इंजीनियरिंग इनोवेशन से 120 से भी ज्यादा सिलेक्शंस थे, सिर्फ और सिर्फ अकेले इंजीनियरिंग इनोवेशन से। आउट ऑफ 600 वैकेंसी, 600 में से 120 से ज्यादा सिलेक्शन। तो पीजीसीआईएल में अपना खतरनाक बोलबाला है भाई, भरे पड़े हुए हैं अपने हर एक कैंडिडेट्स, हर एक रीजन में बच्चे इसमें। आप लोग यकीन मानिए, काफी जल्दी आपको इस बार पीजीसीआईएल का नोटिफिकेशन एक बार और देखने को मिलेगा, क्योंकि पीजीसीआईएल में लगातार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की यहां पर खतरनाक लेवल पे जरूरत है। आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा, फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर का भी उन्होंने निकाला था, राइट। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग की परमानेंट वैकेंसी भी बहुत ही जल्दी आएगी। कमेंट करिएगा आप इसकी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, इसके बाद दोस्तों एक न्यूज और है, हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की। देखिए यहां पे लिखा है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो बताया गया कि 225 वैकेंसी एच पीएसईबीएल के अंदर बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिकल की जेई लेवल की देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैंने कहीं कहीं पे सर्कुलर्स उत्तराखंड के भी देखे हैं, महाराष्ट्र में भी रिक्रूटमेंट हो ही रहे हैं, और भी अदर स्टेट्स में भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगी। तो मेरे भाई, ये आज की पूरी न्यूज थी। आप लोग अगर अच्छे से सच में दोस्तों तैयारी करना चाह रहे हैं, और आप लोग के देखिए क्वेश्चंस अगर सही से नहीं बन पा रहे हैं, आप लोग की प्रैक्टिस अगर नहीं हो रही है, तो ये मैंने एक रीसेंट अपना मास्टर्स कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के एमसीक्यूसी में डिस्कस कर रहा हूं। 5000 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस का कंबाइन एक ही कोर्स, जिसमें आपको टॉप लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और रीसेंट जितने भी पेपर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन भी इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये ऑल इन वन टाइप का रिवीजन के लिए बेस्ट है क्वेश्चंस के हिसाब से। अगर आप थ्योरी कवर करना चाहते हो, तो फिर अभी मैं इस कोर्स के अंदर लाइव पढ़ा रहा हूं, और जितने भी मेरे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एमपी सब इंजीनियर, एमपी आईटीआईटीओ, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, तो देखिए इसके अंदर सभी के सभी एग्जामिनेशन का सिलेबस में कवर करने वाला हूं। सो आप लोग आंख बंद करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, थ्योरी, क्वेश्चंस, एवरीथिंग कवर्ड है। फिर ये इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स है दोस्तों। अगर आप थ्योरी मेरे से अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो ये 90 वीडियोस का फुल पैकेज है, खतरनाक लेवल पे पूरे इलेक्ट्रिकल की समरी है, सिर्फ 90 वीडियोस में। इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स 2025 सबसे बेस्ट बात है कि रिकॉर्डेड है, अभी मैंने 2025 में ही पढ़ाया है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। ठीक है, फिर ये फाउंडेशन कोर्स है,
और बाकी की सारी चीजें हैं। आप लोग एक काम करिएगा कि मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यहां तक आ गए हो तो सुनी लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना और वहां पे आपको ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे पेपर्स आपको डिप्लोमा के, बीटेक के सभी लेटेस्ट पेपर्स मैंने एक ही जगह डाल रखे हैं जो कि आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो भी ये वीडियो देख रहा है किस एग्जामिनेशन को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। और मेरे से अगर कोई भी आपको मदद चाहिए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं सभी के सभी एग्जामिनेशंस जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें जो भी अपना इनपुट दे सकता हूं वो आप लोगों के लिए जरूर दूंगा। अभी रेलवे के लिए मैंने इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है, सारा टारगेट स्ट्रेटजी वीडियो सब कुछ सॉर्ट आउट किया है। और किसी भी एग्जाम में अगर आपको मदद चाहिए दोस्तों तो खुले दिल से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोग जो भी मदद चाहते हैं बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।